हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन्स हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक चली, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस जनरेशन में यूज़ हुआ वो वैक्यूम ट्यूब्स था। These computers were physically large in size and required large rooms for installation. जो कंप्यूटर्स इस जनरेशन में थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। मैग्नेटिक ड्रम्स व यूज़ फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था इस जनरेशन में। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप्स। जो इनपुट थी वो पंच्ड कार्ड्स पे और पेपर टेप्स पे बेस्ड थी। These computers produced large amount of heat due to large consumption of electricity. जो कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ईकर्ट एंड मॉशली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। जो ईकर्ट और मॉशली थे उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम था ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चली, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ इस जनरेशन में हुआ। दे वर मच स्मॉलर इन साइज एंड रिक्वायर लेसर स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। ये जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन के, इनका साइज एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन छोटा था। मैग्नेटिक टेप्स व यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ हुआ। दे वर अबाउट 10 टाइम्स फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी फास्ट थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। दे कंज्यूम्ड लेसर पावर एंड देयरफॉर लेसर अमाउंट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कम पावर कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से कम हीट जनरेट होती थी। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर IBM 700, एटलस एंड KL 1901। थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1971 तक चली, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर दैन द अर्लियर कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स का जो साइज़ था वो छोटा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स। दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट थी अगर हम कंपेयर करें इन्हें पिछली जनरेशन के कंप्यूटर्स से। मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स वर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स का यूज़ हुआ था इस जनरेशन में। दे वर मोर रिलायबल एंड लेसर प्रोन टू एरर्स दैन द अर्लियर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स काफ़ी रिलायबल थे, ट्रस्टवर्दी थे, और इन कंप्यूटर्स में जो एरर थी उसके चांसेस काफ़ी कम थे। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर IBM 360, NCR 395 एंड TDC 316। फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1972 से 2010 तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ था। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर व यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में। दे वर मच स्मॉलर एंड कंज्यूम्ड लेस पावर दैन द थर्ड जनरेशन। इनका साइज़ छोटा था और ये कम पावर कंज्यूम करते थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। इन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी और ये ज़्यादा फास्ट थे एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जो कि थी DBMS, C और C++। सपोर्ट्स मोर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देन प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन में हम इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ करते थे, और इस जनरेशन में बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए थे, फॉर एग्जांपल प्रिंटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर DEC 10, Star 1000 एंड IBM 4341।
नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, जिसे फ्यूचर जनरेशन भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 2011 में और अब तक यही जनरेशन चल रही है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। फिफ्थ जनरेशन स्टिल डेवलपमेंट में है, ये अभी भी डेवलप हो रही है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural languages. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का गोल था ऐसी डिवाइसेस डेवलप करना जो नेचुरल लैंग्वेजेस पर रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। For storage purpose, RAM and ROM are used for primary storage. प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम का यूज स्टार्ट हुआ। पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैम और रोम का यूज स्टार्ट हुआ और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव्स का FDD, HDD इन ड्राइव्स का यूज स्टार्ट हो गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा एडवांस हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स।